واحد 12 नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। सीरिया में असद शासन के पतन के बाद इजराइल ने बड़ा एक्शन भी शुरू कर दिया है। इजराइल ने पूरे सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया है। 50 वर्षों में पहली बार असैन्यीकृत बफर जोन और उसके बाहर जमीनी सैनिकों को तैनात किया गया है। इजराइल सेना ने मंगलवार को बताया कि पिछले 2 दिनों में उसने सीरिया में लगभग 480 हमले किए हैं। इससे सीरिया के रणनीतिक हथियार भंडार को नुकसान पहुंचा है। जबकि रक्षा मंत्री इजराइल काटजू ने कहा कि इजरायली नौसेना ने लटकिया में सीरियाई नौसेना बेड़ों को नष्ट कर दिया है, जो एक बड़ी सफलता है। अब इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ठीक एक दिन पहले बशर अल असद के शासन के पतन को एक नया और नाटकीय अध्याय बताया था। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सीरियाई शासन का पतन उन गंभीर प्रहरों का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसमें हमने हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर हमला किया है। जैसे ही मैंने वादा किया, हम मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल रहे हैं। इजरायली अधिकारियों ने ईरान के कट्टर सहयोगी असद के पतन पर खुशी जताई। सीरिया लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियारों की आपूर्ति के लिए रास्ता देता था। इजरायली अधिकारी सीरिया की सत्ता में आने वाली कट्टरपंथियों को लेकर के चिंतित है। इजरायली विदेश मंत्री ने सोमवार को कहा कि इजराइल सीरिया में मिसाइल और केमिकल हथियारों की फैक्ट्री पर हमला कर रहा है ताकि यह गलत हाथों में न पड़ जाए। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भविष्य में क्या होगा इसे लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इजराइल की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने अभी महत्वपूर्ण है। अब सीरिया की नौसेना पर भी हमला हुआ है, ये खबर भी आ रही है। इजराइल की ओर से 480 हमलों में से लगभग 350 फाइटर जेट से किए गए मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू टैंक और हथियार उत्पादन स्थलों को इसमें निशाना बनाया गया और इसे ही निशाना बनाकर ये सारे हमले किए गए। इजरायली सेना ने कहा कि बाकी हमले जमीनी अधिनियम के समर्थन में थे, जिनमें हथियार डिपो, सैन्य संरचनाओं, लॉन्चरों और फायरिंग पोजीशंस को निशाना बनाया गया था। आईडीएफ के मुताबिक उसके जहाज़ों ने सीरिया की 2 नौसैनिक फैसिलिटी पर हमला किया, जहां 15 जहाज खड़े थे। बयान में कहा गया कि दर्जनों समुद्री मिसाइल तबाह हो गए हैं। हालांकि कई देश इजराइल पर जमीन हथियाने का आरोप लगा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि ये जंग कब रुकता है और क्या कुछ इस जंग से निकलकर सामने आता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई।